तो राजनाथ सिंह और भूपेश बघेल के अपने बयान को सुना। सियासत इस मुद्दे पर अब जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे को लेकर पंजाब पुलिस प्रशासन को लगातार आगाह किया गया। ये बताया गया कि पीएम बारिश की संभावना की वजह से सड़क मार्ग से आ सकते हैं, ऐसे में वैकल्पिक रूट एडवांस में तैयार रहे। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खतरों के बीच फंसा रहा। रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला। देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर, सुरक्षा में सेन और 5 बड़े खतरे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। इस दौरान जो भी तस्वीरें आई वो ये दिखाती हैं कि पीएम की सुरक्षा को लेकर ये खतरा कितना बड़ा था। पीएम की कार फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ी थी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब था कि पीएम के रूट की जानकारी लीक हुई थी। इस दौरान एसपीजी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम की कार के पास तैनात थे। एक जवान असॉल्ट राइफल के साथ गाड़ी के आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हमले की स्थिति में तुरंत एक्शन के लिए पीएम की सुरक्षा में ये शार्प शूटर तैनात होते हैं। एसपीजी के बाकी जवान पीएम की कार के दाईं और बाईं तरफ खड़े थे और हर जवान अलग अलग दिशा में देख रहा था ताकि कहीं से भी कुछ भी संदिग्ध हरकत का अंदेशा हो तो एक्शन लिया जा सके। पीएम को फिरोजपुर में हुसैनी वाला शहीद स्मारक पहुंचना था, जो इस जगह से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उससे पहले ही एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंस गया। ये 20 मिनट किसी के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए काफी होते, क्योंकि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा वो एक संवेदनशील इलाका था। बॉर्डर से बेहद करीब होने के साथ साथ उस रूट पर आम लोगों की भी पहुंच थी। खतरा नंबर 1, ड्रोन एयर स्ट्राइक। तस्वीर देखिए, पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर है, सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ है और जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में सीमा पार से आए संदिग्ध ड्रोन पकड़े गए हैं, बल्कि फिरोजपुर में ही बीते दिसंबर में बीएसएफ ने एक ड्रोन पकड़ा था। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कल भी ऐसा कुछ हो सकता था। दूसरा खतरा, आत्मघाती हमला। फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले के सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, जिनमें कई लोगों के पास लाठी डंडे भी थे और हथियारों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही वहां बस और कई गाड़ियां भी मौजूद थी। भीड़ में कोई भी घुस सकता था। इस स्थिति का फायदा उठाना किसी भी आत्मघाती या आतंकी के लिए बेहद आसान होता। पीएम की सुरक्षा में सेन से तीसरा खतरा था स्नाइपर शूट का। फ्लाईओवर पर फंसे पीएम मोदी के काफिले की कई तस्वीरें आई, जिनमें कई वीडियो ऐसे भी थे जो आसपास के घरों से बनाए गए थे, जैसे कि ये। कई तस्वीरें ऐसी थी जो उसी रूट पर मौजूद आम लोगों की गाड़ियों से ली गई। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन 20 मिनट के दौरान किसी भी तरह का हमला कितना आसान था। ये बताता है कि पीएम के काफिले को आसानी से टारगेट किया जा सकता था। इस दौरान स्नाइपर शूट भी हो सकता था। खतरा नंबर 4, बम धमाका। पीएम की सुरक्षा में चूक होने से कई खतरे खड़े हो गए। उन्हीं में से एक खतरा पैदा हुआ, वो था पुल के नीचे बम ब्लास्ट का खतरा। क्योंकि किसी भी अनहोनी के होने के लिए 20 मिनट काफी थे। खतरा नंबर 5, साजिश का फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर पर एक खास खतरा और मंडरा रहा था जब 20 मिनट तक पुल पर पीएम का काफिला फंसा रहा, क्योंकि आसपास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी जहां से पीएम की गाड़ी सुरक्षित निकल सकती थी।
ऐसे में यहाँ नापाक इरादा रखने वाले किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते थे। ऐसे हालात में पीएम का काफिला न दाएं मुड़ सकता था न बाएं। इसीलिए एसपीजी के जवानों को पीएम का ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा जो आमतौर पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस खतरे का अंदाजा पहले से था, इसलिए पंजाब के ही एडीजीपी ने 2, 3 और 4 जनवरी को इस संबंध में पुलिस विभाग और आला अधिकारियों को विस्तार से लिखा था ताकि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रहे, साथ ही किसी आकस्मिक स्थिति से भी निपटा जा सके। फिर भी ये 20 मिनट किसी अनहोनी को बुलावा दे सकते थे, क्योंकि ये खतरे 1-2 नहीं कई सारे थे। फिरोजपुर से अनमोल गुलाटी, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।